हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आप सभी के लिए 30 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में कभी भी हार ना माने। जो टारगेट, जो गोल आपने सेट किया है या जो आप सक्सेस अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं, उसके लिए कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, कितना भी आपको मेहनत क्यों ना करनी पड़े, आपको हार कभी भी नहीं मानना है। क्योंकि अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए उस सक्सेस को हासिल कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत के नए महान्यायवादी कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। तो अभी हाल ही में नए अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकटमणि। तो फ्रेंड्स, आर वेंकटमणि ये भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं। फ्रेंड्स, अगर हम महान्यायवादी की बात करें, इट मीन्स अटॉर्नी जनरल की, तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल गए। पहली बात, किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 76, और किसके द्वारा की जाती है ये पूछेंगे तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, आंसर है के राजा प्रसाद रेड्डी। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर है फ्रेंड्स दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सही आंसर है राजीव बहल। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं भरत लाल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक बने हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह यानी एक एस्ट्रॉइड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वो अंतरिक्ष यान है जिससे ये टक्कर मारी गई है। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है डार्ट अंतरिक्ष यान, और ये किस स्पेस एजेंसी का है ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये है नासा का। अच्छा, यहाँ पे जो डार्ट है ना, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट मिशन का ये यान पृथ्वी से करीब 10 माह पहले ही रवाना हुआ था। इसे किस उद्देश्य के साथ में भेजा गया था। तो डार्ट नामक अंतरिक्ष यान के जरिए भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी भी एस्ट्रॉइड के अगर आने की स्थिति ऐसी बन जाती है तो उस स्थिति में जो है इसका परीक्षण किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट जिस एस्ट्रॉइड से टकराता है उसका नाम है डिमोरफोस। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है, जो भी एस्ट्रॉइड से भी टकराया है ना, उस एस्ट्रॉइड का नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिमोरफोस जो है उस एस्ट्रॉइड का नाम है। बात करें फ्रेंड्स नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अच्छा फ्रेंड, नासा से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे। नासा ने एक डिवाइस है नासा का, और उसका नाम क्या था, मॉक्सी। तो इस डिवाइस की वजह से क्या हुआ था कि मार्स के सरफेस पे जो ऑक्सीजन है उसको क्रिएट करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया गया था। तो ये एक टाइनी ट्री जो होता है ना, एक छोटा सा पेड़, उस जितना जो है वो ऑक्सीजन, ये इसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है, इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि उतनी ऑक्सीजन को बना सकता है किसी भी मौसम में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के जो नए सीडीएस बनी है उनका नाम है अनिल चौहान। तो उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान विपिन रावत जी के बाद भारत के दूसरे जो है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनी है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। सीडीएस जो है एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाएं, तीनों कौन कौन सी, थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के
प्रधान सलाहकार के रूप में जो है ये कार्य करती हैं। तो अभी देखिए जो अनिल चौहान हैं ये दूसरे जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। फ्रेंड्स, रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है, ये बुक आपकी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इस बुक में सभी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व हृदय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो मनाया गया है। तो हर साल ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को हृदय रोग के बारे में जागरूक करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा पहली बार जो है विश्व हृदय दिवस साल 2000 में मनाया गया था और इस बार जो इसकी थीम रही वो है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो ये रही है फ्रेंड्स इस बार की इसकी थीम। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज करें, जैसे विश्व पर्यटन दिवस, ये 27 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम रही रीथिंकिंग टूरिज्म। विश्व नदी दिवस मनाया गया 25 सितंबर को और इसकी थीम रही द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया 25 सितंबर को, इसकी थीम रही फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया 23 सितंबर को और इसकी थीम है साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। विश्व शांति दिवस मनाया गया 21 सितंबर को और इसकी थीम रही एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 20 और 21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें तीनों साल का ध्यान रखना है। तो 2019 के लिए मिला है शैलेंद्र सिंह, 2020 के लिए ये अवार्ड मिला है अनाद मिलिंद को, 2021 के लिए अवार्ड मिला है कुमार शानू जी को। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी है। आप लोगों से एग्जाम में देखिए अलग अलग पूछेंगे कि बताइए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा शैलेंद्र सिंह। तो इस तरीके से अलग अलग ध्यान रखिएगा। ये जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार से प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह, संगीतकार अनाद मिलिंद और गायक कुमार शानू जी को सम्मानित किया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमान ईंधन AVGAS 100 LL विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है फ्रेंड्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है ये जो पहला स्वदेशी विमान ईंधन है इसे विकसित किया गया है। ये पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरल वाहनों के लिए एक विशेष जो है वो ईंधन है और इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी वडोदरा स्थित रिफाइनरी में जो है इसे विकसित किया गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसकी स्थापना हुई 30 जून 1959 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पर। तो मुख्य न्यायाधीश हैं वायु ललित की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई की जो लाइव स्ट्रीमिंग उसे करने का फैसला किया और ये जो लाइव स्ट्रीम है इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वेबकास्ट के माध्यम से जो है ये चलाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से भारत की शीर्ष अदालत अपनी अलग अलग कोर्ट में चल रहे केसों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगी। इसी के साथ फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? आंसर है 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, ये 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर है न्यायमूर्ति श्री HJ कन्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आंसर है 65 वर्ष। अगर बात करें हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 वर्ष होती है।
संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। तो भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास जो योजना है इसे शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में फुटबॉल प्रतिभाओं को टैप करके उनका चयन और उनका पोषण करना। तो देखिए, जब इनका चयन किया जाएगा और साथ ही में उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए भी उनकी मदद की जाएगी, तो एक तरीके से उनको इस फील्ड में आगे बढ़ाया जा सकता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं मैप में पूर्वी राज्य है सबसे अरुणाचल प्रदेश। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के रश्मिन एम छाया। 3 पड़ोसी देश हैं भूटान, चीन और म्यांमार। 3 पड़ोसी जो है देश हो गए हमारे। नेशनल पार्क की बात करें, नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, मेहायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आपके कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के फ्रेंड्स लोक नृत्य की बात करें तो देखिए कौन कौन से हैं? बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंकी, पोनुंग, पोपीर, बारडोछाप, ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीट हैं 60। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? ये पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए ही उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये सम्मान मिला है। तो पहले नंबर पे इसमें रहा उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे रहा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है रजनीत कोहली। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने वरुण बेरी का जो है स्थान लिया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना हुई 1892 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और इसका मूल संगठन है वाडिया समूह। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहे का नाम बदलकर क्या कर दिया है इसका नया नाम? तो नया घाट बंधा चौराहा है उसका अब नया नाम हो गया है लता मंगेशकर चौक। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में, जो अयोध्या रामनगरी है वहाँ पे ये चौराहा है और अब इसे लता मंगेशकर चौक के नाम से जो है फ्रेंड्स जाना जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो चौक है ना, ये जो चौराहा है जिसे हमने बोला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ और जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने जो है इसका लोकार्पण किया है। इन दोनों के द्वारा ही इसका लोकार्पण किया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम कुछ और टॉप 5 बदले गए नाम को हम लोग रिवाइज करें तो देखिए, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नया नाम है वो अब हो गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान, अब इसका नया नाम हो गया है अस्ताना। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नया नाम हो गया है जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का जो नया नाम है ये हो गया है कर्तव्य पथ। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नया नाम हो गया है फ्रेंड्स देवगिरी किला। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हमारे अभी रिसेंटली ये देखिए नाम चेंज हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है?
सही आंसर है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। केरल को जो है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा सिंपली कि किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो है माना जाता है। तो हमें क्या सिंपल ध्यान रखना है कि कौन सा एयरपोर्ट लिमिटेड है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो सिंपल है क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब टाइम आता है रिवीजन करने का, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? आंसर है आर वेंकटरमणि। क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक एस्ट्रॉइड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है और इसके लिए डार्ट अंतरिक्ष यान को प्रयोग किया गया? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान, और ये दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 29 सितंबर। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 20 और 21 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2019 के लिए ये मिला शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए मिला है अनाथ मिलिंद और 2021 के लिए मिला है ये कुमार शानू जी को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमानन ईंधन AVGAS 100 LL विकसित किया है? तो आंसर है फ्रेंड्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नई दिल्ली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पर जो है इसकी स्ट्रीमिंग शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है रजनीत कोहली। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंदा चौराहा का नाम बदलकर क्या कर दिया है? और इसका नाम हो गया है लता मंगेशकर चौक। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इससे सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स अब हम करेंगे डेली स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है, तो जो काल्पनिक रेखाएं इस तरीके की, ये काल्पनिक रेखाएं जो हैं ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। और इस तरीके से जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी को इस तरीके से घेरे हुए हैं, इन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। इसी में ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा होती है सबसे बड़ा जो है वो वृत्त बनाती है, अक्षांशीय वृत्त बनाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हमारा भूमध्य रेखा। अगर हम बात करें कि ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, जो ये काल्पनिक इस तरीके से रेखाएं होती हैं, इनकी कुल संख्या होती है 181। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जरा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना गुना होगा? तो उसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा। स्तनपायी यानी मैमल के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आंसर है 4। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द कब जोड़े गए थे? आंसर है वर्ष 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो सही आंसर है प्लीहा, जिसे कहते हैं स्प्लीन।
डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ये 1921 और 1922 के बीच हुआ था केरल में। अल्पना प्रसिद्ध फर्श की चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट पार्ट, जिसमें हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी मुझे अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, बात करें वर्ल्ड रेबीज डे की, तो ये मनाया गया है 28 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है फ्रेंड चांदीपुर उड़ीसा से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने शियान 14 और शियान 15 नाम के प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इन उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे फ्रेंड, चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांव में चयनित कुओं के जलस्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड गिरिराज सिंह, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स राजेंद्र कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को प्रतिमा भौमिक ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक है, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से इजीली बाय कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट किया। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।